दोस्तों मैं नीतीश और आप देख रहे हैं इनके टीज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 क्या है आपका? 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा जी, उसका मैं सब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 मैंने करा दिया है। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में, सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम चैप्टर 2 को देखते हैं। चैप्टर 2 आपका है 20 के दांत। ठीक है, देखिए 20 के दांत, चैप्टर 2 हमारा है 20 के दांत, जिसके लेखक है हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी। अगर अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल सब्जेक्टिव अभी देखिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि 20 के दांत, देखिए यहाँ पे कि 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है क्या कि 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा हम कलर चेंज करें। हाँ देखिए, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि 20 की दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसा बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपनी पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है। इसे अतः इसका नायक मदन है। देखिए जो मैंने अभी बक्का उसका मतलब देखिए। प्रश्न क्या है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है और तर्कपूर्ण उत्तर देना है। ठीक है, तो 20 के दांत कहानी में मदन जो एक ऐसा पात्र है ना, अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है। ठीक है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है ना, तो वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों में दबे अपनी पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका आता है। इसका नायक मदन है। ठीक है, तो आप लोग आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहाँ है? तो आपके स्क्रीन पे है। चलिए कह रहा है, देखिए देखिए जो 2 नंबर प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2021 में यह प्रश्न आया था। ठीक है, 2021 में यह प्रश्न जो है आपका 2021 में आया था। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? जो खोखा है वह किन मामलों में अपवाद था? ठीक है, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? ठीक है, तो उत्तर आप लोग लिखिएगा। इसका उत्तर हो जाए कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। ठीक है, देखिए खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो देखिए इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। आपको नंबर पाना है तो कुछ आपको लाइन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको मिलेगा, ज़्यादा लिखिएगा तभी। तो देखिए सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेन सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसा अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है, यानी जो खोखा है ना, किन मामलों में अपवाद था? तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे। ठीक है, और खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिशन सेन ना उसे काफ़ी ज़्यादा छूट दे रखा था। तो जो खोखा था ना, जीवन के प्रत्येक मामलों में जैसे अपवाद था। ठीक है, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह अपने घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए बहुत आसान है, पढ़िए क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न। देखिए खोखा किन मामलों में अपवाद था? जो खोखा है वह किन मामलों में अपवाद था? यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए तो आंसर आप लोग लिखिएगा कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। ठीक है, जो खोखा है वह जीवन के नियम का अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। देखिए खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। या तो इसको अपने भाषा में हम आपको बताए थे, बहुत आसान है। ठीक है, समझिए कैसे आपको इसको लिखना है। ये तो शॉर्ट हो गया, आपको हमको लगता है 2 नंबर मिलेगा नहीं, 2 नंबर पाना है तो मेरे बातों को सुनिए। देखिए खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर उसको लिखिएगा कि खोखा जीवन के प्रत्येक मामलों में अपवाद था। वह अपनी बड़ी बहनों पर भी
तमाचा जड़ सकता था, वह अपने घर में किसी भी सामान को तोड़ फोड़ कर सकता था, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। ठीक है, तो खोखा अपने जीवन में प्रत्येक मामलों में अपवाद था। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो खोखा जीवन के प्रत्येक मामलों में अपवाद था। वह अपनी बड़ी बहनों पर हाथ उठा सकता था, वह अपने घर के सामानों को तोड़ फाड़ कर सकता था, इसलिए खोखा जीवन खोखा सभी मामलों में अपवाद था, या खोखा जीवन में अपवाद था। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कर रहा है। कासू का चरित्र चित्रण करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी है। देखिए प्रश्न कह रहा है क्या कि कासू का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, खोखा का ही नाम है कासू। ठीक है, देख लीजिए खोखा का ही नाम है कासू, तो यहाँ पे खोखा लिख देगा या कासू लिख देगा। ठीक है, तो आपको नाम याद रहेगा तो आप क्या बोलते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ खोखा के बारे में पूछ रहा है या मदन के किसके बारे में पूछ रहा है। तो देख लीजिए खोखा का नाम है कासू। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ देगा कि मदन बोल रहे हैं, कासू का। देखिए यहाँ पे पूछा है कि कासू का चरित्र चित्रण करें, और यहीं पे लिख देगा कि खोखा का चरित्र चित्रण करें। तो आप लोग चौक खोजिएगा, चौक नहीं होना है कि खोखा का ही नाम है कासू। ठीक है, तो इसका देखिए उत्तर आप लोग लिखिएगा। पूछ रहा है क्या कि कासू का चरित्र चित्रण करें, तो देखिए इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका कि कासू समृद्धि पिता का शौक लड़का है। जो कासू है वह समृद्धि पिता का शौक लड़का है। ठीक है, माता पिता और बहनों के प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। ठीक है, स्वभाव का है, उसके मन में जो आता वही करता, उसमें अहंकार है। ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, VVI प्रश्न यह भी है। जो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ आप लोग जानते ही कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ। देखिए जो प्रश्न है कि कासू का चरित्र चित्रण करें, तो देखिए जो कासू है ना समृद्धि पिता का शौक लड़का है और माता पिता के बहनों का प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। ठीक है, और स्वभाव का है, उसके मन में जो आता वही करता, उसमें अहंकार है। ठीक है, यही लिख दीजिएगा, आपका कासू का चरित्र चित्रण हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का जो क्वेश्चन है आप लोग को समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में मैंने चैप्टर 2 है क्या है, बीस के दाद, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो मैंने आप लोग को इसमें मैंने आप लोग को 4 सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है जो 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो यह प्रश्न है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो है ही। आज की जो वीडियो भी है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा भी होगा। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ सकें और जान सकें। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।